हेलो दोस्तों, तो हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया है। थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। पहले हम सीक्वेंस का nth टर्म निकालना सीखते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले उसमें हमें nth टर्म ही निकालना होगा। तो पहले हम nth टर्म निकालना सीखते हैं। ये हमने सीक्वेंस लिया हुआ है, हमें इसका nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो दैट मीन्स अगर हम Sn निकाल रहे हैं तो हम इसे प्लस माइनस कैसे आ सकता है, -1 की पावर अगर हम n-1 करें, n-1 कर देंगे, और ये क्या है 1, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, और यहाँ पर हम कर देंगे n²। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा nth टर्म हो जाएगा। अब इसमें आप n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रख कर देख लेंगे। यहाँ पर अब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, और -1 की पावर 0 1 ही आता है, ठीक है। एंड हम यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 - 1 1, तो -1 की पावर 1, तो -1 आएगा। और अगर यहाँ पर हम रखेंगे n बराबर 1 तो 1 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे 4 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे 9 आएगा। ये हमारा पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे 1 0 1 0। ये हमने एग्जांपल लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हमें इसे nth टर्म ढूंढना है। तो Sn बराबर 1 आएगा इफ n इज ऑड। अगर यहाँ पर हम n ऑड है, ये 1 2 1 3 5, ये ऑड टर्म्स है ना इसके सीक्वेंस के। तो अगर हम Sn बराबर 1 तक कब आएगा, जब n ऑड टर्म्स हैं। Sn बराबर 0 कब आएगा, इफ n इज इवन टर्म्स, ठीक है, सीक्वेंस के इवन टर्म्स हैं। तो इसका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हम ये nth टर्म्स निकालना देख रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका टर्म जो हो जाएगा, यहाँ पर निकालिए आप। यहाँ पर इसको हम समांतर श्रेणी वाले से करते हैं। 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 6। तो अब यहाँ पे हम इसका फर्स्ट टर्म लेंगे 1 प्लस तो अब हम इस क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, आप रख कर देखिए n + 1। तो n + 1 यहाँ पर हम 1 करेंगे, और 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, ये 2 नहीं लाना, सॉरी, n बराबर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 + 1 2, यहाँ पर टोटली 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट में क्या लाना है 1, तो हम इसे 2 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 1, यानी कि हम इसे 2 से मल्टीपल करते हैं। अभी हम अगर इससे n बराबर 2 रखकर सेकंड टर्म भी आ गया, दैट मीन्स ये फॉर्मूला इसके लिए सही है। तो हम यहाँ पर हम रख के देख लेते हैं। 2 2 + 1 अपॉन 2 3 6 हो जाएगा, 2 और 2 तिया 6। तो हमारा मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही आया है, आंसर आ गया। अब हमने nth टर्म्स निकालना सीख लिया। अब बाकी जो आपके बुक्स में दिए हों तो आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हम भी इसे बुक में से ही एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम करा देंगे, अदरवाइज आप करिएगा। अब हम एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो अब हम लेते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकालना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 2n अपॉन n + 3। यहाँ पर हमें दोनों की लिमिट, दोनों साइड लिमिट लेनी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, Sn बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n + 3। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे ही चलने दीजिए, लिमिट लिखते हैं। जब तक कि हम लगा नहीं देते तब तक हम लिखते हैं। अब हम n बराबर इन्फिनिटी लिख देंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना है। n आप कॉमन ले लीजिए, 2 आप कॉमन लिए, नीचे से कॉमन लिए, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे भाग करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ से n कॉमन लेना है, n कॉमन ले लिया तो हम यहाँ से n का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसमें दोबारा मल्टीपल करेंगे
तो जब यहाँ पे ये मल्टीपल होगा 3n/n तो हमारा वापस से 3 आ जाता है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो n से n क्रॉस हो जाएगा। अब क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/1 + 3/n। मोस्टली आप देखिएगा कि जब n टेंस टू हम लिमिट लगा रहे हैं तो जो हमारा n है वो 1/, में आए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब 1/∞ होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमें कन्वर्जेंट में वैल्यू प्राप्त हो जाती है, इजीली हमें कन्वर्जेंट में वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ पर अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ पर n है वहाँ पर हमें इन्फिनिटी लगाना है, तो 1 + 3/∞, तो 2/1 प्लस इन्फिनिटी में किसी का भाग तो 0 आ जाएगा, तो 0, तो यहाँ पर हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2। तो यही हमारा आंसर है। बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके लिए हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकाली हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो हम आपको बताएंगे, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इतने हार्ड नहीं आते, तो इतना वो मत लीजिए। और अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है कि आगे एमएससी वगैरह भी करनी है तो उसको और ज़्यादा अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिया है, अब हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर हमने SN की लिमिट्स हमें क्या 0 आनी चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन 2n। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं, अब हम यहाँ पर n को कॉमन तो ले नहीं सकते, यहाँ पर हम लिमिट करके देखेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इन्फिनिटी अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की पावर इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी की वैल्यू कोई हमारे पास a नंबर है, अगर a 1 से बड़ा है, ठीक है, तो a की वैल्यू और a की पावर इन्फिनिटी है, अगर a 1 से बड़ा है तो a की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, अगर a 1 से छोटा है तो a की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उसे हम आगे बताएंगे आपको। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर ये फॉर्म नहीं लगाते हैं, इसलिए पहले हम इसे और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। ज़्यादा सॉल्व करने के लिए जब हमें कोई वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, हमें ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना होता है और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन आई होप आपको अच्छे से आता होगा, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हमारा अभी चलेगा क्योंकि अभी हमें वैल्यू नहीं लगाई है, हमने अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो n का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, 2n का डिफरेंशिएशन आई होप आपको आता हो, नहीं आता हो तो आप अपने डिफरेंशिएशन 12th में जाकर अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/, चलो हमने दोबारा लिख लिया, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पर लगाते हैं 2 की पावर इन्फिनिटी log e2। अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर इस यहाँ पर जो फंक्शन है, जैसे कि ये, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसकी टोटल की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वाली वैल्यू a, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर तो ये बड़ी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी रह जाएगा। इन्फिनिटी में किसी का भाग 2 मल्टीपल 2 मतलब मल्टीप्लाइकेशन करो तो इन्फिनिटी ही आता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ की वैल्यू आप सब जानते हैं 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई, तो हमें कैसी वैल्यू मिल गई, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल सेम हैं, उन्हें हम आधा आधा करके छोड़ देंगे क्योंकि वो बिल्कुल आगे जाकर सेम हो जाते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन 1 + 1/n की पावर n+1। ठीक है, अब हमें इसकी निकालनी है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1/1n 1 + 1/n। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें इसकी क्या होती है, वैल्यू पता होती है। क्यों पता होती है, क्योंकि ये एक फॉर्म है जो पीछे दे रखी है एग्जाम्पल में, उसे भी हम करा देंगे। अभी हम इसके लिए बता रहे हैं, जब हम लिमिट लेंगे
ये एस एन बराबर हम मान लेते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एन की पावर एन 1 + 1 अपॉन एन। यहाँ पर लिमिट लगाइए आप। तो जब हम इस वाले फंक्शन में लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू ई होती है, ठीक है। और जब हम इसमें लगाएंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर लगाएंगे तो देख लगाइए आप 1 + इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0, ई की मैं 1 की करेंगे तो ई आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ई आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराते हैं, वो बिल्कुल इसकी जैसे ही हैं, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स में, ओके। तो यहाँ पर हम इसको एस एन बराबर मान लेते हैं, एस एन बराबर मानेंगे। यहाँ पर अब हम लिमिट लगाते हैं, पहले लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वो कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए 1 + 1 अपॉन एन की पावर एन वाले फॉर्मूले में एक फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर वही चीज़ है एन की फंक्शन में तो उसकी वैल्यू ई होती है डायरेक्टली, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें उसको बनाना पड़ता है या फिर अदरवाइज और अदर तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें क्या है कि डायरेक्टली ई मिल रहा है तो हम इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने के लिए 1 + 1 अपॉन एन + 1, यहाँ पर हमें n + 1 चाहिए तो हम इसे मल्टीपल कर देंगे 1 अपॉन एन + 1। जब हमने मल्टीपल किया है तो भाग भी करते हैं हम किसी चीज़ का, क्योंकि हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि कट होकर यही बच जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एन + 1 की पावर n + 1 कर सकते हैं हम, क्योंकि पावर जुड़ जाती हैं, n + 1 है इसके ऊपर, और 1 + n अपॉन एन + 1। इसकी टोटल की वैल्यू जब हम लिमिट लगाएंगे तो ई हो जाएगी 1 + इन्फिनिटी + 1, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ई अपॉन 1 बराबर ई। इसका भी आंसर क्या आ गया, ई आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे हैं एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, -n है, नीचे वाले को क्या करिए आप माइनस में ही बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा -n और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -n, ये बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि टोटली वैल्यू, तो इसको एन के बराबर मान लीजिए, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + -n, लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको आपको बाइनोमियल तरीका बताते हैं इसका, ठीक है। ये जो हमने जो आपको बताया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम 1 + n अपॉन n की पावर हम e लिखते हैं तो हम इसका आपको बाइनोमियल तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एन बराबर माना, टोटली हमें ये दिया होता है। अब हम इसको खोलेंगे बाइनोमियल तरीके से। फॉर्मूला क्या होता है 1 + n इंटू 1 अपॉन n प्लस के n + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n का होल स्क्वायर माइनस के n + 1 n + 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n का होल की क्यूब, 3 फैक्टोरियल तो होल की क्यूब, 2 फैक्टोरियल तो होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखिए 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस के, यहाँ पर अब आगे आप जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए, अब आपको जब आप यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर तो n स्क्वायर आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन n हो जाएगा। यहाँ पर n स्क्वायर आपका ऑलरेडी है, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाहर लिया हमने, n दोनों जगह से बाहर लेंगे तो यहाँ बाहर तो n की हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 अपॉन n और यहाँ पर 1 + 2 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n की क्यू है, n की क्यू से क्यू गया, n स्क्वायर से ये और आगे चलता जा रहा है। एन बराबर 1 + 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 + 1 अपॉन n और 1 + 2 अपॉन n, ये हमारा
हो जाती है, ये हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर करते हैं 1 प्लस, यहाँ पर इसे हम 1 फैक्टोरियल में रख लेते हैं, एक फार्मूला वर्क बनाना है। तो 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो n की वैल्यू कोई नहीं है, तो यहाँ पर तो इसे ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। यहाँ पर है 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर भी है 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी बस इतना हो जाएगा। अब क्या करना है कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, और इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ओके। जब आगे यूज़ होगा तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो 1 पर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा तो टोटली यही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, सॉरी बट ये प्लस ही था, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है। तो प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर इन्फिनिटी करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी और 1 की 1 में इसकी मल्टीपल कर देंगे, ये चलता रहेगा। अब आगे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ई का, ठीक है। ई की वैल्यू तो आपको पता होगी ना, 3.2 हो जाती है, नहीं 2.3 होती है, मतलब 2 और 3 के बीच होती है ई की वैल्यू तो होती है। तो ये हमारे पास पूरा, ये हमने आपको इसकी वैल्यू बताई है कि ये हम कैसे लाते हैं। तो हम यहाँ पर मैनुअली जो फंक्शंस होते हैं, अगर कोई छोटा शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया है तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं, अदरवाइज तो हम उसे आगे मतलब बाइनोमियल तरीके से प्रूव कर देते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको भी करना चाहिए। हम बता देंगे कि हमने आपको कन्वर्जन बता दिया है ऐसे, तो इसलिए हमें दिया हुआ है SN बराबर 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। तो हमें इसमें SN की वैल्यू बतानी है। जब हमें इतना फंक्शन दिया हुआ होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए हम आपको बुक में ही बता देते हैं कि ये चीज़ कहाँ दी हुई है। हमने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाती और फिर आप लोग करते या नहीं करते पता नहीं, बट आपको करना चाहिए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप इसको उतार लीजिएगा। हम इसको बता देते हैं कि जब हमें इस टाइप का दे रखा हो तो हम इसमें क्या करते हैं, SN की वैल्यू निकाल लेते हैं और जो SN की वैल्यू आती है वही इस पूरे की वैल्यू होती है, ठीक है। और कॉची सेकंड थ्योरम में क्या होता है, ये फर्स्ट थ्योरम थी, इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो हम इसमें SN की ओनली SN की वैल्यू निकाल लेते हैं और जो SN की वैल्यू आती है वो इस टोटल की वैल्यू होती है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई फंक्शन हमें इसमें दिया है तो अब हम इसमें ऐसे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट में n में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसे SN को उठाते हैं, इस फॉर्मूले में लगाते हैं, यानी कि SN प्लस 1 करते हैं अपॉन SN करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में भी आते हैं, आप इसके थ्योरम्स कर लीजिएगा। ओनली कुछ नहीं होता कि हमें बस ये बताना होता है कि अगर हमें इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें सिंपली SN की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें पूरे की वैल्यू को रख सकते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। तो हम इसमें यहाँ पर यही चीज़ लगा रहे हैं। तो अब हमें लगाना है, तो ये प्लस वाला है मतलब कि कॉची फर्स्ट थ्योरम है, तो अब इसमें हम n कर देंगे, कर दीजिए आप, n करेंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर n से मल्टीपल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी होता है। n से मल्टीपल कर देंगे, हम पूरे में करते हैं, किसी एक टर्म्स में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस के n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस के 2 प्लस n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ पर है n। तो अब हमारा ये वही वाला बन गया। SN की वैल्यू निकालनी है, हम जो है n जो इसमें SN की वैल्यू में n है हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली। तो लिमिट लगाते हैं, चलिए लिमिट पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि यही तरीका होता है लिखने का कि हमें लिमिट में पूरी वैल्यू को लिखना होता है जब उन्हें बताना होता है।
ठीक है, ये हमारी टोटल की है। अब यहाँ पर हमें निकालना है, अब हमें ये पता है बाय कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बराबर ये ले लेंगे हम n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस के एन। यहाँ पर भी लिमिट लगेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, n नीचे से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n+1, n से n कट गया, लिमिट रख दें इन्फिनिटी 0 आ गया। दैट मीन्स अगर इस एस एन की वैल्यू 0 आई है तो इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन हम इसको इस टर्म्स में नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन इस टर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा n है, इसको हम वापस से n इधर से ऊपर कॉमन ले लेंगे और नीचे से कॉमन ले लेंगे तो n से n कट जाएगा। तो जो क्वेश्चन जो हमें दिया था वही हमें पता चल जाएगा यानी कि मिल जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस 2 एंड 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 0। लेकिन हमें उन्होंने थ्योरम दी है, बताया है कि ओनली आप इसका निकाल लीजिए, इसको थ्योरम में कन्वर्ट कीजिए और फिर जब इसकी वैल्यू निकालिए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको थ्योरम्स ध्यान रखनी है, अदरवाइज आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जैसे बुक्स में, एग्जाम्पल में भी हैं। एग्जाम्पल तो आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल मोस्टली पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एक्सरसाइज से, बट मोस्टली एग्जाम्पल्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे से करने से, क्योंकि मोस्टली उसमें से ही पूछते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट हमसे पूछी है 3n। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ समझ लीजिए कि आप MSc के अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं ना तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पूछा जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर देखिए हमें ये कोची वाला जो हमने थ्योरम दिखाई थी वही वाली थ्योरम लगाएंगे हम इसमें। हम आपको चलिए थ्योरम दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, एक और बार हम भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाली थ्योरम अंडर रूट n में दिया है, तो हम इसको सिंपली SN को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर ये हमें 1/n में दिया है, क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो n+1 है ये n+1 इसी में ही जुड़ रहा है, यानी कि SN से पहले हमें इसे SN+1 बनाना होगा, यानी कि n के जगह n+1 रखना होगा। तो 3n+1 और टोटल का फैक्टोरियल, ठीक है, n+1 का फैक्टोरियल की पावर 3 हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना होगा। जब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3n+3 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल की पावर 3 अपॉन SN की जगह पूरा ये 3n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल की पावर 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जो भाग में होता है जब हम इसे गुणा में लाते हैं तो उल्टा उल्टा हो जाता है ना, वो तो आपको पता होगा। फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू ये तो चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप इसको 3n फैक्टोरियल में लाना है। यहाँ पर अब इसको करिए, फैक्टोरियल होता है तो हमें पता है जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, तो हम इसको क्या करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि एक घटाते घटाते 1 तक पहुँचा देते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, तो 3n+3, यहाँ पे एक और घटाएंगे 3n+2, यहाँ पर एक और घटा देंगे 3n+1, फिर एक और घटा देंगे 3n। यहाँ पर ही इसको फैक्टोरियल में लिख देंगे क्योंकि हमें यही वाला चाहिए, इस टर्म तक हम पहुँच चुके हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, तो n+1 और n फैक्टोरियल, यहाँ से हम सिंपली एक बार ही घटाना पड़ेगा क्योंकि हमें बस यही चाहिए। सिंपली हमें ऐसा ही एक बार ही घटाना पड़ेगा क्योंकि बस हमें जो ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3n फैक्टोरियल, ठीक है। 3n फैक्टोरियल से ये कट कर दीजिए क्योंकि इसका क्यू जाएगा, एक इसका क्यू जाएगा, दोनों का अलग अलग क्यू जाएगा। तो अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर आप कर दीजिए 3n+3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज बच्चों को फैक्टोरियल खोलने में टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा हार्ड लगता है, बट इतना हार्ड नहीं है। आपको सिंपली आप इसको कर सकते हैं। तो ऊपर से n की क्यू कॉमन लीजिए, ठीक है। यहाँ से n लेंगे, यहाँ से n लेंगे, यहाँ से n लेंगे, तो टोटली n की क्यू हो जाएगा 3 + 3/n हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 + 2/n, 3 + 1/n। अब यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ से भी n की क्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 + 1/n की क्यू, क्योंकि यहाँ से तो n है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमें भाग करना पड़ेगा ना। हमने आपको बताया था हम भाग क्यों करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, 3n की क्यू से, देखिए n की क्यू से n की क्यू कट कर दीजिए। यहाँ पर अब हमें लिख रखनी है लिमिट। यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मिस्टेक की है हमने, क्योंकि इधर लिमिट लिखा है और इधर लिमिट नहीं लिखा है। तो ऐसा मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कोई बात नहीं हो गई तो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अब हम आएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर नहीं लिख रहे अब हम, क्योंकि यहाँ पर तो अब हम डायरेक्टली लिमिट रख रहे हैं। तो 3 + 3/∞ कर लेंगे हम, 3 + 2/∞ कर लेंगे, और यहाँ पर 3 + 1/∞ कर लेंगे। अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1/∞ की पावर q। यहाँ पर 3 बचेगा, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर ओनली 1 बचेगा क्योंकि 0 हो जाएगा, और 1 की पावर q 1 होती है। 3 3 9 होती है 27। हैंड्स प्रूफ आ गया ना। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन, लेकिन कई बार पूछा जाता है पेपर में, काफ़ी बार पूछ चुके हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से करना है। एंड एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और कई बार वो पूछा जा चुका है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, सिंपली वो बिल्कुल इसकी जैसा ही है। तो जैसे कि हम आपको कराते हैं, क्वेश्चन है लिमिट। बस मैं देख रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। पेन ख़त्म, कोई बात नहीं। 1/n, ठीक है। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, तो ये भी उसी फॉर्म में हमें दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि टोटल के ऊपर होना चाहिए, इसमें केवल ऊपर वाले के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। टोटल के ऊपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी लिमिट यूज भी कर सकते हैं हम। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब वही होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमें क्या करना है, n फैक्टोरियल, इसकी पावर तो है, अब इसके ऊपर 1 की पावर n नहीं है। अगर हम n × 1/n कर दें, n से n कट जाएगा, 1 ही बचेगा। हम आपको सिंपली करके दिखा रहे हैं, ठीक है। लिमिट हमने LHS लिया है, ठीक है, RHS हम प्रूव कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब क्योंकि 1/n दोनों है तरफ है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया। अब हमें किसका बन गया, वही वाला कि अगर हमारे पास √SN है तो हमें केवल SN + 1/SN निकालना है। यहाँ पर हमारे पास SN क्या है, हम आपको बता देते हैं। SN है हमारे पास ये। नाउ अब हम यहाँ SN + 1 यानी कि n की जगह में n + 1 कर देना है, ठीक है। n + 1 जहाँ पर भी है वहाँ पर n + 1 करना है। नाउ हम फॉर्मूला रखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN + 1/SN, और यहाँ पर हो जाएगा SN + 1 की जगह आप यहाँ पर ये कर दीजिए, तो n + 1 की पावर n + 1/n फैक्टोरियल n की पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस दोबारा वैसे ही खोल देंगे, मतलब कि भाग में है तो हम इसको गुणा में करने के लिए ये तो ऊपर हो जाएगा लेकिन ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा ये नीचे हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर इसे हम खोल देते हैं। जब हमारा फैक्टोरियल में होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं, तो एक घटाएंगे तो n फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, n + 1 की पावर n कर लीजिए, n + 1 की पावर 1 कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की पावर n की पावर फैक्टोरियल, इससे तो ये कट गया। अब हमें n से ई वाली वैल्यू से ई वाला वैल्यू कट गया, तो n की पावर n, यहाँ से हम n की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 1 की पावर n बचेगा। ये लिमिट आपको लगाती जानी है, मैं हर बार भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है इस वीडियो में, कोई बात नहीं, चलिए याद आ गया, ठीक है। ये हम लगा रहे हैं, ये क्या, अब हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली लगा देंगे n की जगह इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें पता है कि जब कोई चीज़ भाग में होती है, ठीक है, ये भाग में है तो लिमिट इसके ऊपर भी जाती है क्योंकि एन की वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, और नीचे भी जाती है तो नीचे आ गई। अगर ऊपर भी एन की वैल्यू होती तो हम इसी तरह लिखते, क्योंकि नहीं है तो लगानी नहीं है तो क्यों लिखें। इसकी राइटली वैल्यू क्या होती है, ई। सिंपल, RHS आ गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बुक में, काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं, और ये हमारा पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में या फिर किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेनली जो हम करा रहे हैं वो CCSU है, DBRAU है, जो मेरे पास बुक्स हैं। अदरवाइज़ तो ये सीक्वेंस हर सिलेबस में होता है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत गलती है तो अभी स्टार्टिंग है तो आगे भी हमारे साथ रहिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही डालें। देखिए अब मेहंदी लग रही है तो फंक्शन था घर में तो इसलिए देर हो गया इस वीडियो के लिए, बट थैंक यू।